करनी पड़े या प्रेम से वश करना पड़े, इच्छा उठे ही नहीं, ऐसा ज्ञान पक्का करो। जो बीज होता है, बीज आप डालोगे धरती में तो वो अंकुरित होगा और फिर अपने जैसे अनेक बीज तैयार करेगा। एक पेड़ से वही बीज कितने सारे हमको मिलते रहते हैं, हर साल मिलते रहते हैं। तो ऐसे ही इच्छा का बीज है, एक इच्छा हमारे अंदर जाती है और वो फिर पनपने लग जाती है। उसके साथ साथ अनेक इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं और न जाने कब तक जन्म लेती रहती हैं। ये इच्छा का ही रिजल्ट है जो कि सब अभी तक जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं पाए हैं। हर एक को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाहत है, उसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ और चाहत है और वो फिर पूरी होती नहीं, जुड़ती जाती है, एक से एक कड़ी जुड़ती जाती है। आज ये खाया तो कल वो खाएंगे, आज ये पहना तो कल वो पहनेंगे, आज यहाँ गए तो कल वहाँ जाएंगे। ये इच्छाएं हर एक के अंदर में पनपती रहती हैं। लेकिन ऐसा अपना ज्ञान पक्का करो कि हमारे अंदर इच्छा का बीज ही ना रहे। बीज ही नहीं होगा तो पेड़ ही नहीं बनेगा। ज्ञानी इच्छा रहित होता है और इच्छा रहित होके वो सारी सृष्टि की सैर करता है, लेकिन चूंकि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है इसलिए वो हल्का होके रहता है। हम इच्छा करके कहीं भी बैठे हैं तो जहाँ बैठे हैं वहाँ भारी भारी हैं, इंतज़ार में है कि इच्छा कब पूरी हो जाए। लगेगा पूरी हो तो मुझे चैन मिले, लेकिन हमेशा हर एक ने अपने जीवन में देखा होगा कि वो पूरी होने के बाद कहाँ चैन मिला, थोड़ी सी देर का। एक इच्छा पूरी हुई और जब तक दूसरी नहीं आपके अंदर से प्रकट हुई है उतना जो बीच का होता है टाइम, केवल उसी में आपको थोड़े सुख की, आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जैसे ही दूसरी इच्छा पनप गई तो फिर उसके लिए तनाव, इंतज़ार, परेशानी ये सब हो जाती है। हम सोचते हैं इच्छा के पूरी होने से हमें सुख मिला, लेकिन इच्छा के पूरी होने पे हम थोड़ी देर के लिए निरिच्छा हो गए थे, इसलिए हमको सुख मिला कि उस समय हमारे पास फिर कोई और इच्छा है ही नहीं, तो हम बड़े आनंद में हैं। लेकिन वहीं पे जब दूसरी इच्छा पनप गई तो फिर आनंद हमारा बिगड़ जाता है। कोशिश हर एक को, जो भी जिज्ञासु है, जो ब्रह्म ज्ञान का जिज्ञासु है, जो इस जन्म में मोक्ष पाना चाहता है, उसको अपने अंदर की समस्त सांसारिक इच्छाओं को नष्ट करना है और सहजता ऐसी हो जाए कि हमारे अंदर इच्छा उठे ही नहीं। कहा जाता है कि सांप को आप दूध पिलाओ तो भी डंक लगाएगा, डंडा मारो तो भी डंक लगाएगा, लेकिन प्रेम से बीन बजाओ तो वो वश में हो जाएगा। तो ऐसे ही मन है, मन को आप इच्छाएं पूरी करो तो भी वो आपका नुकसान करेगा, इच्छाएं पूरी ना करो, उसको ज़बरदस्ती सप्रेस करो, दबाओ इच्छाओं को, तो भी वो आपका नुकसान करेगा। लेकिन ज्ञान से, प्रेम से उसको वश में करना चाहिए। मगर इससे भी ऊपर स्थिति है कि हमारे अंदर इच्छा उठ ही नहीं रही है, तो ना हमें उसको सप्रेस करने की ज़रूरत है, ना फुलफिल करने की ज़रूरत है, ना उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है ही नहीं। अंदर झांक के देखो तो इच्छाएं है ही नहीं। अभी सबके अंदर कितनी इच्छाएं भरी पड़ी हैं। जगत वालों से इच्छाएं हैं, ये मेरे से प्यार से बोले, प्यार से चले, ये मान सम्मान करे, ये इज्जत करे, ये सुख दे, ये सेवा दे, ये कहना माने। कितनी सारी इच्छाएं हर एक के अंदर में हैं और वो इच्छाएं दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जगत वालों से जुड़ी हुई हैं, उसमें आपको तकलीफ है। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, ये हमारे अंदर में स्थिति बन जाए। भजन तो सुन लेते हो, गा लेते हो, मुझे गर्ज ना और सहारों की, एक तेरा सहारा काफ़ी है। लेकिन अंदर झांक के देखो, क्या एक भगवान का सहारा काफ़ी है? काफ़ी लग रहा है? और अगर नहीं लग रहा है इसका मतलब आपने पूरी तरह से भगवान का सहारा लिया नहीं है। अगर भगवान का सहारा ले लिया होता तो हमको किसी और के सहारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
तब खुल के मस्ती से भजन गा सकते थे, मुझे गर्ज ना और सहारों के एक तेरा सहारा काफी। अभी तो गरज पड़ी है ना, बेटा बेटी पोता पोती सास बहू माता पिता भाई बहन, पता नहीं कितने रिश्ते हैं, सबसे गरज पड़ी है अपनी। लेकिन जिसको केवल भगवान चाहिए, भगवान मिल गए, जिसका साथी है भगवान, उसको किसी और साथी की ज़रूरत ही नहीं। ऐसे अपने आप को इच्छा रहित बनाओ कि मुझे जगत में किसी की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है कि संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो मुझे प्राप्त ना हो, सभी मुझे प्राप्त है। और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी मुझे चाहत हो, जिसको मैं चाहूँ। ना मुझे कुछ चाहना है और ना मेरे को कुछ अप्राप्त है। लेकिन फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए कर्म करता रहता हूँ। एक होता है कि हम कुछ पाने के लिए कर्म करते हैं, एक होता है कि हम लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। तो ऐसे ही हर एक का जीवन बने कि उसको लगे कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास कोई कमी नहीं है। जो आत्मा के निश्चय में रहेगा उसको किसी बात की कमी नहीं रहेगी। हम फिर देह में आते हैं, आत्मिक निश्चय में नहीं रहते, इसीलिए हमको अपने अंदर कमी महसूस होती रहती है। तो उस कमी को दूर करने के लिए कोशिश करो। अभी भी हर एक का मन बहिर्मुखता में अधिक है। हर एक अपने अपने को जांचेगा परखेगा तो समझेगा कि कितना व्यर्थ का बोलता है, कितना व्यर्थ का सोचता है और कितना व्यर्थ का कर्म करता है। बहुत सारे कर्म करने से पहले सोचो कि इनको क्या आवश्यकता है। बोलने से पहले सोचो क्या ये बोलना ज़रूरी है। सोचने से पहले सोचो क्या ये सोचना मेरा ज़रूरी है। एक बात कही जाती है कि बाजार से निकला हूँ, खरीदार नहीं हूँ। संसार के बाजार से तो निकले हो, सभी आए हो इस जगत में, संसार के बाजार से निकल रहे हैं, लेकिन खरीदार नहीं है। हमें कुछ खरीदना नहीं। मार्केट में निकलो, दोनों तरफ कितनी दुकानें सड़क के दोनों साइड में लगी रहती हैं, और भी बीच बीच में छोटे छोटे ठेले स्टॉल सब लगे रहते हैं। मेन शॉप के आगे भी, फुटपाथ पे भी, इधर उधर। उसके बीच में से गुजरते हुए लोग जाते हैं, देखते हैं, अच्छा चलो ये ले लें वो ले लें। वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन देखा तो अच्छा लगा तो ले लिया। कुछ अपने लिए मनुष्य सामान खरीदता है, कुछ दूसरों को देने के लिए खरीद लेता है। मगर जगत की बाजार से जो निकलो तो बोलो हम देखने भले आए, देख के अप्रिशिएट करते हैं, खुश होते हैं, मगर अपना नहीं बनाते किसी को। खरीदार नहीं। जो वस्तु आपने खरीद ली वो आपकी बन गई, उसके बाद अगर वो खो जाएगी तो आपको तकलीफ होगी। अभी दुकानदार के पास सामान है, उसका सामान खो गया, आपने पसंद करके रखवाया था, आपने पेमेंट नहीं की थी और वो फिर इधर उधर हो गया, तो आपको तकलीफ थोड़ी होगी, वो दुकानदार की प्रॉब्लम है। लेकिन पेमेंट देने के बाद अगर आप उस स्टोर से निकल रहे थे और वहाँ से फिर आपका सामान इधर उधर हुआ तो तकलीफ तो फिर आप ही को होगी। तो क्यों इस प्रकार से आप किसी चीज़ को अपना बनाओ। तो ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, जिज्ञासु, भगवान का भक्त, वो जगत में जड़ चेतन किसी एक को भी अपना नहीं मानता है, अपना नहीं बनाता है। वो बोलता है आया हूँ जग में मैं ही एक अकेला। इसलिए वो मस्त रहता है, इसीलिए रिलैक्स रहता है। वरना तो तनाव हर एक के जीवन में है। पाप भी मनुष्य करता है मैं मेरे के लिए, पुण्य भी इकट्ठे करता है तो मैं मेरे के लिए करता है। जो भी करता है सब मैं मेरे के लिए करता है, लेकिन मैं नहीं, मेरा नहीं, ये स्थिति बन जाती है तो मस्त रहता है, पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है, वो मुक्त अवस्था में आ जाता है। जीवन मुक्ति के आनंद को अनुभव करो। बिल्कुल किसी में भी हमारा मन कहीं भी जड़ चेतन कहीं भी हमारा मन जाए नहीं। तो जो भी इच्छाएं अगर हैं तो इच्छा के बीज को ही नष्ट कर दो। इच्छा कैसे उठती है? बीज कौन है? देह अध्यास। अपने को देह मानना ही इच्छाओं को जन्म देना। अपने को सबने शरीर माना है, ये ही सबकी सबसे बड़ी भूल है। उनकी यही सबसे बड़ी भूल है, अपने को देह मान लिया। तो जो इच्छा का बीज है वो देह अध्यास, अज्ञान है। अज्ञान के कारण से ही इच्छाएं पनपती हैं। ज्ञानी को कोई इच्छा नहीं होती है, अज्ञानी इच्छाओं के ही अधीन होता है। अनगिनत इच्छाएं उसके अंदर में होती हैं। तो ज्ञान पक्का करो,
अज्ञान को पूरी तरह से, देह अध्यास को, अपने को देह मानना पूरी तरह से समाप्त कर दो। हमारे अंदर इच्छाएं फिर उठेंगी ही नहीं जो उनको पूरा करना पड़े या दबाना पड़े या संयम में लाना पड़े, है ही नहीं। ऐसी स्थिति कभी सोच के देखो अपनी, तब देखोगे आनंद ही आनंद है, जीवन मुक्ति का आत्म आनंद आपको अनुभव हो जाएगा कि हमें ऐसा ज्ञान पक्का करना है। आज दिन तक ईश्वर ने ही दिया है, बिना इच्छा के भी मिला है। जब इच्छा पूरी होनी होती है तभी होती है। एक इच्छा जन्म मरण के चक्कर में ले आती है। हम किसके लिए और क्यों किसी भी चीज़ की इच्छा रखते हैं? अपने से सोचो, हम किसके लिए इच्छा करते हैं और क्यों करते हैं? लोग इतना रिश्वत लेते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, मिलावट करते हैं, और धन मिले और धन मिले और धन मिले। कभी सोच के नहीं देखते कि ये जो मैं कर रहा हूँ किसके लिए करता हूँ और क्यों करता हूँ। आखिर ये तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में, और केवल हम बदकर्म बना के चले जाएंगे। इच्छाएं अनेक प्रकार की हैं, किसी प्रकार की भी इच्छा हमारे अंदर में ना हो। और जो भी कुछ आज दिन तक भगवान ने हमको दिया, क्या सब कुछ आपने चाहा था तभी मिला? बिना चाहत के भी तो मिला है, बिना इच्छा के भी तो मिला। बहुत कुछ है जो आपने नहीं चाहा होगा, उसमें सुख भी है और उसमें दुख भी। दुख तो कोई चाहता ही नहीं है, मगर तो भी मिलते हैं ना। बहुत सारे सुख जिनकी आपने कल्पना नहीं की होगी, आपने चाहे नहीं होंगे, वो भी आपको बिना चाहे मिल गए होंगे। अनएक्सपेक्टेड किसी के द्वारा ही भगवान ने आपको कोई भी खुशी दिला दी होगी जो आपने सोची ही नहीं थी। फिर चाहत क्यों रखो, फिर इच्छा क्यों रखो? और वो भी जब भगवान चाहता है तभी पूरी होती है। मनुष्य बहुत सोचता रहता है, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, मगर वो सब कब पूरे होते हैं? जब भगवान चाह लेते हैं कि हाँ ये काम इसका पूरा हो जाए। तो वैसे भी कोई भी चीज़ का पूरा होना या ना होना ईश्वर के हाथ में है। हम उसके बन जाएं तो हमारे लिए वो सोचेगा, हमारी आवश्यकता का उसको ख्याल है। भगवान के बन के तो देखो, भगवान के गोद वाले छोटे बच्चे बन के देखो। बहुत बड़े बच्चे भी बन जाता है, ज्ञानी तो बराबर से बड़ा बच्चा भी बना होता है, अंदर से छोटा भी होता है, लेकिन वो पूरी तरह से, चाहे आप बड़े हो छोटे हो, मगर पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो ना। ईश्वर तो हमेशा आपसे बड़े हैं। जैसे छोटे बच्चे के लिए उसकी माँ सोचती है, इसको क्या पहनाना है, इसको क्या खिलाना है, इसको कहाँ रखना है, इसको कैसे सुरक्षित रखना है, इसको कहाँ लेके जाना है, इसका कब क्या करना है। तो जब हम भगवान के संतान अंदर से वैसे तो हैं ही, मगर मान लेते हैं इस बात को, उसके ऊपर अपना सारा भार सौंप देते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, सब, एक दो नहीं, सारे भार, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। हार जीत दोनों में भगवान की मर्जी, और हम दोनों में खुश रहते हैं। सुख मिला तो वाह वाह, दुख मिला तो भगवान तेरी मर्जी, वाह वाह। अमीरी मिले गरीबी मिले, जो मिले सारा भार सौंप दिया। हार मिले जीत मिले। छोटा बच्चा होता है, जीतना ही चाहता है। अभी हम लोग जब ट्रेन में आ रहे थे तो एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ कुछ गेम्स कुछ खेल रहा था, पता नहीं कौन सा गेम, टाइम पास करने के लिए। इत्तेफाक से उसकी माँ जीत गई और वो हार गया। खूब रोए खूब रोए, शिकायत करे माँ को, वो करे तुम गंदी हो, तुम जीत गई। और फिर वो हंस रही है माँ उसकी, समझा रही है, नहीं बेटा ऐसा नहीं वैसा नहीं। बड़ी देर हम उसका खेल देख रहे थे, समझा रही है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर कहता पता नहीं मुझे, मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा है। फिर ये कह रहा मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा है। समझाने पे भी वो समझ रहा है कि मुझे नहीं रोना चाहिए, फिर कहता नहीं मेरा रोना आ रहा है, बंद नहीं हो रहा है। फिर कैसे तैसे उसकी माँ ने उसको बहुत समझाया तो फिर बहला दिया, चुप हो गया। तो ये बचपना है ना कि हम जीतना ही चाहते हैं, हर फील्ड में, हर मामले में हम जीतना ही चाहते हैं। और अगर हार जाते हैं तो भगवान से शिकवे शिकायत है, जैसे वो अपनी माँ से ही शिकवा शिकायत कर रहे हैं।
माता पिता तो ज़्यादातर जानबूझ के अपने को हरा लेते हैं और बच्चे को जिता देते हैं, छोटे बच्चे वो खुश हो जाता है, लेकिन वो फिर टेंडेंसी उसकी एंड तक बनी रहती है, बढ़ती जाती है कि मैं ही जीतूँ। हार बर्दाश्त नहीं होती है, नुकसान बर्दाश्त नहीं होता। ज्ञान में आने के बाद हम सम अवस्था में आते हैं कि हमको हार भी सहनी आ जाती है, नुकसान भी बर्दाश्त कर पाते हैं। ठीक है, जो दिया था भगवान ने दिया था, कुछ नुकसान हो भी गया तो उसमें क्या कर सकते। जड़ चीज़ के मुकाबले में चेतन चीज़ का नुकसान ज़्यादा मायने रखता है। अभी किसी का धन नष्ट हो जाए उसको फिर भी सहेगा, लेकिन वही व्यक्ति समाप्त हो जाए उसका सहना कठिन होता है। लोग सोचते हैं कि चलो कम से कम व्यक्ति तो बच गया। हमारे पड़ोस में घर में आग लग गई किसी के, अचानक से पता नहीं क्या कारण बने, पूरा घर जल के बहुत समाप्त हो गया, सारा जल गया। और जो घर की जो महिला थी वो भी जल गई, नहीं बचा सके उसको, जीवित अपने घर में जिंदा जल गई। तो लॉस है कितना बड़ा। अगर वो बच जाती तो ये था चलो कम से कम इंसान तो बच गया ना, घर पूरा जला, सामान जला, नोट गहना कुछ भी जला मान लो, लेकिन व्यक्ति तो बचा। वो बच जाता तो एक तसल्ली होती कि कोई बात नहीं, लेकिन वो ही नहीं बची तो ज़्यादा अफसोस की बात हो गई। कभी मान लो लोग सामान बचा लेते हैं, इंसान को नहीं बचा पाते तो व्यर्थ है। तो अपने को इस मोह माया से, बिना आग जले संसार, इससे अपने को बचा लो। बाकी जो नुकसान होता है वो हो जाए, लेकिन तुम्हारा तो लॉस नहीं होना चाहिए ना, तुम्हारे आनंद का, तुम्हारी शांति का, तुम्हारे सच्चे सुख का लॉस नहीं होना चाहिए। और फिर अगर हो भी जाता है तो उसको स्वीकार करना सीखो। ठीक है, सब नुकसान हुआ, हम तो बच गए, मेरा सब चला गया लेकिन मैं तो बच गया। और जो बच जाए बचे हुए का शुक्राना गाओ कि ठीक है इतना तो बच गया ना, कुछ गया तो कुछ बचा भी। अब कितनी आयु चली गई मगर अभी कुछ बची भी तो है, कम से कम आज का दिन तो बचा हुआ है। ऐसे तो एक पल में प्रलय होएगी कोई नहीं जान सकता, किसी की भी नहीं जान सकता। तो हम किसी भी चीज़ की इच्छा में नहीं पड़ें, और भगवान जब चाहते हैं तभी हमारी इच्छा पूरी होती है। इसलिए भगवान के ऊपर ही सौंप दो, हम उसकी संतान हैं। जो मेरे लिए भला होगा, जो मेरे लिए अच्छा होगा, भगवान तुम मेरे लिए वो करोगे, मैं क्यों चाहूँ, मैं क्यों सोचूं। मेरे लिए सोचने वाले मेरे परमात्मा तुम हो, ये सोच के ज्ञानी बिल्कुल मस्त रहता है, उसकी खुशी कभी कम नहीं होती, वो कभी मन से दुखी उदास नहीं होता है। और एक इच्छा जन्म मरण के चक्कर में ले आती है। कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एक इच्छा, एक बेर खाने की इच्छा तो जन्म मरण के चक्कर में ले आई, एक कौन सी इच्छा, कौन सी, अनेक प्रकार की इच्छाएं। सत्संग में आए दिन आप लोग को एग्जाम्पल मिलते ही रहते हैं कि कौन सी इच्छाएं हैं, क्या हैं, जो फिर आपको जन्म मरण के चक्कर में पता नहीं चलेगा। सूक्ष्म में दबी हुई कोई इच्छा रह जाएगी तो वो फिर दोबारा दुनिया में लाएगी। यदि रह गई कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर आना ही होगा। अगर रह गई, हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर कोई बची रह गई तो उसके लिए दोबारा हमको दुनिया में आना पड़ेगा। इसलिए अपने अंदर जांचते रहो। जैसे राम तीर्थ ने कहा कि मैं सारा दिन अपने दिल को टटोलता हूँ, जांचता हूँ कि प्रभु प्यारे के अलावा कोई और इच्छा तो नहीं आ गई है मन में, तो मैं उसको निकाल निकाल के दूर फेंकता रहता हूँ। यही अपने से मेहनत करता। तो हर एक को अपने से यही मेहनत करनी है कि वो भगवान के अलावा कुछ ना चाहे। बाकी माया, माया के पदार्थ, जड़ चेतन जो भी माया है उसके पदार्थ, वो भगवान की मर्जी से मिलेंगे। जो ईश्वर इच्छा से मिलेगा उसमें हमको सुख है, जो अपनी इच्छा से लेंगे उसमें हमको कष्ट है, दुख है। एक संत को ईश्वर इच्छा से राज्य मिला, वो जा रहा था तो राजा ने मरने से पहले अपना लिख रखा था, बता रखा था कि जो भी कोई पहला आदमी सामने, एकदम नगर से बाहर जब लेके जाओगे अर्थी को, जो सामने पहला आदमी दिख जाएगा उसी को राजा बना देना। नगर के बाहर निकले
शव यात्रा थी राजा की, तो सामने से संत आता हुआ दिख गया, सन्यासी ब्रह्मज्ञानी था। अब उसको बोले नहीं तुम्हें तो राजा बनना पड़ेगा, हमारे राजा की ये अंतिम इच्छा थी। अब वो बोले मुझे राज्य से क्या मतलब है, लेकिन राजा की इच्छा थी। बोला ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। उसने राज्य चलाया मंत्रियों की सहायता से, बहुत सुख समृद्धि उन्नति बहुत होता चला गया। पड़ोसी राजा को ईर्ष्या हुई, कहाँ का आके सन्यासी राजा बन के बैठ गया, चलो इसको लड़ाई करके युद्ध में हराया जाए और इसको इस राज्य को भी अपने में शामिल कर लिया जाए। जब संत को पता चला मंत्रियों से कि युद्ध की तैयारी हो रही है, तो उसने कहा हम एक बार उस पड़ोसी राजा से बात करना चाहते हैं, युद्ध बाद में होगा। बात की, बोला तुम युद्ध क्यों करना चाहते हो? बोला इस राज्य को मैं अपने राज्य में मिलाना चाहता हूँ। तो उसने कहा बस इतनी सी बात है, तो तुम वो तो मेरे से कह दो, मैं तुम्हें वैसे ही दे दूँ। इसको अपना बनाने के लिए दोनों तरफ के इतने सैनिक मारे जाएं, क्या मतलब? तुम्हें ये चाहिए तो तुम ले लो हमसे, हमें थोड़ी कुछ चाहिए, हम तो अपने मस्त हैं। तो बड़ा खुश हो गया, कहते ठीक है तुम ले लो, तुम इसको अपना बना लो, तुम चलाओ, अपने साथ साथ इसको भी चलाओ। लेकिन एक बात याद रखना कि मेरे को इस राज्य में बहुत सुख मिला, लेकिन तुम इस राज्य में सुख नहीं मिलेगा फिर। तो वो कहता है कि संत तुम दे भी रहे हो अपनी खुशी से, लेकिन फिर बद्दुआ भी दे रहे। बोला ये बद्दुआ नहीं है, जो चीज़ ईश्वर इच्छा से मिलती है वो हमारे लिए सुख लाती है, और जो हम अपनी इच्छा से लेते हैं उसमें दुख भी शामिल होता है। सारा संसार क्या है, अपनी इच्छा से सब प्राप्त करना चाह रहा है, पहले इच्छाएं कर बैठता है। इच्छा ना करे वो चीज़ तो उसको प्रारब्ध की वैसे भी मिलेगी, जो मिलनी है वो वैसे भी मिलेगी, लेकिन इच्छा नहीं करेगा तब मिलेगी तो सुख है, इच्छा करके लेगा तो उसमें कष्ट है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का, थोड़ा ज़्यादा अधिक कुछ तो कष्ट होता ही है। तो इच्छा रहित होके ज्ञानी बैठता है, भगवान के ऊपर छोड़ देता है। ईश्वर इच्छा से जो कुछ मिलता है उसमें मस्त रहो, अपनी इच्छा से कुछ भी ना चाहो। दादा भगवान ने पॉइंट्स लिखे बताए। पहला ही पहला, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा की बहुत छोटी सी मात्रा भी, जरा सी इच्छा भी अज्ञान है, अविद्या है। तो हमारे अंदर में जरा सा भी अज्ञान फिर रहना नहीं चाहिए। ज्ञानी अपने तन की भी नहीं सोचता है, और औरों के लिए तो क्या सोचोगे। लोग अपने लिए और दूसरों के लिए इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन ज्ञानी अपने तन की भी नहीं सोचता है। अपनी मैं को ख़त्म करो, तभी तुम इच्छा रहित हो सकते। जब तक तुम्हारे अंदर देह की मैं है तब तक इच्छा रहित नहीं हो सकते। अपनी मैं को ख़त्म करो तो इच्छा रहित हो सकते। मैं को मिटाना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रभु प्रेम में, गुरु के प्रेम में मिटता है। जिसके अंदर प्रेम नहीं है उसके अंदर की मैं नहीं मिट पाती है। प्रेम से भूले देह अध्यासा। ज्ञान जो नहीं समझता सही तरीके से, उसके अंदर की मैं भी नहीं मिट पाती है। देह की मैं बना रहना अज्ञानता की निशानी है, इसलिए इस अज्ञानता से अपने को बचाओ। भगवान से प्रार्थना तो की, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ गाते। तो अज्ञानता से दूर उठना तो चाहते हैं ना सभी, मगर उठ जाएं, तरीका बताया गया। अपने को देह ना मानो, कुछ ना चाहो, तो अज्ञानता से ऊपर उठ जाओगे। भगवान ने तुम्हारी आवश्यकता की हर चीज पहले ही तैयार करके रखी है। तुमने क्या किया? तुम्हारे हाथ में क्या है? अपने से सोचो। भगवान ने हमारी आवश्यकता की हर चीज पहले से ही तैयार करके रखी है। बच्चा जन्म लेता है, उसके लिए सब कुछ पहले से तैयार है। उसको माँ की गोद मिल जाती है, उसको दूध मिल जाता है, उसको कपड़े मिल जाते हैं, उसको सुरक्षा मिल जाती है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल जाती है।
बुढ़ापे तक मिलती रहती है। जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, भगवान ने पहले ही तैयार करके रखी। सारी प्रकृति सब एक सुख देने के लिए, आवश्यकता पूरी करने के लिए सब है, खाना पीना सब कुछ है। तो हमने क्या किया? हम केवल थोड़ी सी हेरा फेरी उसमें करते हैं तो कहते हैं हमने किया। गुरुजी बोलते थे मेन मटेरियल तो भगवान का ही दिया हुआ है ना, उसको तुमने थोड़ा बना लिया। रॉ मटेरियल तो भगवान ने दिया, अनाज फल सब्जी सब भगवान ने दी, तुमने उसको अपने टेस्ट के हिसाब से बना लिया। तो जी मैंने बनाई ये डिश, मैंने बनाया ये। मगर तुम अगर भगवान ने पहले नहीं दिया होता तो तुम कैसे बना सकते थे? तो हमने तो कुछ किया भी नहीं और हमारे हाथ में है भी क्या? तुम सूरज की रोशनी बंद नहीं कर सकते, हवा को हाथ में नहीं पकड़ सकते हो, कुछ भी तो नहीं कर सकते। ना किसी को बंद कर सकते हो और ना कोई चीज़ तुम शुरू कर सकते हो। जब भगवान चाहता है तब वैसे ही होता रहता है। अपने आप को भगवान के मर्जी पे छोड़ दो। नैया छोड़ी आप हवाले, आप संभाले या ना संभाले मैंने छुटकारा पाया। मन डरता रहता है तो बोलता है आप संभाले, ज़रूर संभाले, मैंने छुटकारा पाया। कि नहीं, ज़रूर संभालेगा। नेगेटिव सोचना ही नहीं चाहता है ना, इसलिए बोलता है। लेकिन ना भी संभाले तो भी हमने छुटकारा पा लिया, उसकी मर्जी है। वो हमें तार दे, डुबो दे, जो कर दे, लाभ दे दे, हानि दे दे, जो दे दे। संभाल तो जब हम भगवान के अपनी जीवन सौंप देते हैं तो वो तो संभालता ही है। कोई विरले होते हैं जो अपना जीवन भगवान को सौंपते हैं। हर व्यक्ति नहीं सौंप पाता भगवान को अपना जीवन अंदर से। बाहर से तो बोलते हैं मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, मगर अंदर से तो डोरी अपने ही हाथ में पकड़ के रखी होती। ये अपनी डोरी अपने परिवार वालों में से किसी को पकड़ा रखी होती कि मेरी डोरी तो उसके हाथ में। वो जैसा चलाएगा मैं वैसे ही चलूँगा, वो जैसा नचाएगा मैं वैसे ही नाचूँगा। वो व्यक्ति चाहेगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, वो व्यक्ति नहीं चाहेगा तो मैं दुखी रहूँगा। अपनी डोरी सोचो किस किस को पकड़ा के बैठे हो। केवल भगवान को दे रखी होगी तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। दुखों से बचना हो, परेशानी से बचना हो तो अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। छोड़ दे तू प्यारे प्रभु के सहारे जीवन की नैया। इस जीवन की नैया को भगवान के सहारे सौंप दो तो सब लोग भवसागर से पार भी हो जाओगे और जीवन यात्रा का आनंद भी लोगे। अपने सर पे रखोगे तो आपको कोई आनंद नहीं। तो ये पक्का कर लो कि हमें खुद कुछ नहीं चाहना, हमारे लिए भगवान बैठे हैं, वो सोच रहे हैं और वो हमारे लिए हमसे बेहतर सोचते हैं। ठीक है।